नमस्कार दोस्तों, मैं तृप्ता ग्रोवर आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं तो हम आ तो जाते हैं, लेकिन घर वालों को मनाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। घर वाले मानते ही नहीं हैं। अब उनको कैसे मनाया जाए, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोच रहे हैं और आपको भी ये चैलेंज आता है कि किस तरीके से अपने घर वालों को बताया जाए कि वो आपको परमिशन दे दें ये करने के लिए, और परमिशन ना दें साथ में आपको सपोर्ट भी करें, तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प देने वाली है इस काम के लिए। तो चलिए बात करते हैं फटाफट से कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको मदद करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 की बात करें, डोंट टॉक टू योर फैमिली व्हाट आर यू डूइंग। तो सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए कि हम लॉ करने जाते हैं, तो अगर हम अपने पापा से पूछते हैं कि लॉ करने जा रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे आपको? यही तो कहेंगे ना कि देख लो आपका इसमें फ्यूचर कैसा है, नेट पे सर्च करो, अगर आपको लगता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप किसी मीडिया लाइन में जाना चाहते हैं और आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो अपने फादर से या जो भी आपका डिसीजन मेकर है घर में, वो आपको क्या कहता है कि ठीक है इसके बारे में सर्च करो, पूरा देख लो, जान समझ लो, और उसके बाद तुम गो अहेड, अगर तुम्हें लगता है कि ये करियर तुम चूज कर सकते हो। तो ऐसे ही दोस्तों, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और हम अपने घर में नेटवर्क मार्केटिंग बताते हैं, तो सबसे पहले इतना बड़ा क्रॉस लग जाता है कि नहीं करना, क्योंकि उनको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होती। तो हमें क्या करना है सबसे पहले कि अपनी फैमिली को बनाने के लिए उनको बोलना है कि हम एक एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, यानी एक ऐसी ट्रेनिंग जो मेरी ज़िंदगी को बदल सकती है। तो क्या चांसेस हैं, हमारे घर में जो डिसीजन मेकर है, हमारे हस्बैंड है या हमारे पापा है या हमारा कोई भी फैमिली मेंबर है जो हमारे घर में डिसीजन लेता है, वो क्या कहेगा कि ठीक है आप करके देखो एक बार, फिर अब जैसा भी होगा आप मुझे बताना। ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं, पर हम नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं तो ज़्यादातर आंसर होता है नो। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप इस चीज़ को, वर्ड्स को चेंज करके आप अपनी ज़िंदगी में इस डिसीजन को प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सेकंड पॉइंट में क्या करना है कि सबसे पहले उन्हें कॉन्सेप्ट बताना है। जब वो थोड़ा सा पूछने लगे आपसे कि आप किस बिजनेस में हो, आप क्या कर रहे हो, क्यों, कैसी आपकी ट्रेनिंग चल रही है, तो आपको क्या करना है, आमने सामने बैठकर उस कॉन्सेप्ट को बताना है कि मेरा बिजनेस प्लान क्या है, इसका फ्यूचर क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों 90% चांसेस होते हैं कि घर वाले आपकी बात को नहीं मानते, पर फिर भी आपको कोशिश करनी है और बताना है। तो जब हम ये बताते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है, उनके माइंड में 1 2 3 4 पॉइंट कुछ भी आते हैं कि ये बिजनेस वर्क करता है, पर फिर भी अगर आपके घर वाले नहीं मानते तो आपके थर्ड पॉइंट पे जाना है। आपको क्या करना है कि फिक्स योर मीटिंग विद अपलाइन, यानी आपको अपनी अपलाइन के साथ उस पर्सन की मीटिंग फिक्स करानी है जो भी आपका डिसीजन मेकर है। तो क्या होगा इससे दोस्तों कि जब वो आमने सामने बैठेंगे और वो अपनी सक्सेस स्टोरी वहाँ पर शेयर करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब थर्ड पर्सन कोई शेयर करता है आपके घर वालों के साथ, तो ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं कि वो थोड़ा सा पॉजिटिव होते हैं, हो सकता है 50% पॉजिटिव हो जाए। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखते हुए अपलाइन के साथ मीटिंग फिक्स करानी है। तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं हमारे घर वाले इस बिज़नेस को समझने लगें, उसकी पोटेंशियल को समझने लगें और आपको परमिशन दे दें इस बिज़नेस को करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। हमें क्या करना होता है कि अगर फिर भी ना हमारे घर वाले माने तो आपको क्या करना है दोस्तों कि जब अगर नहीं मानते, इनवाइट योर डिसीजन मेकर इनटू द सेमिनार। आपको क्या करना है, उस जो भी आपकी फैमिली में डिसीजन मेकर है, आपको उसको सेमिनार में लेके जाना है। उनको ये बोलना है आप मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड हो, आप जो कहोगे पापा मैं वही करने के लिए तैयार हूँ, या जो आप कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार मेरे साथ इस सेमिनार में चलो, फिर जैसा आपका ओपिनियन होगा, डिसीजन होगा, उसे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपने जो बड़ी पिक्चर देखी होगी ना, वो बड़ी पिक्चर आपका डिसीजन मेकर भी देखेगा। तो क्या होगा, ज़्यादातर चांसेस हैं कि जो चीज़ आपके दिमाग में घूमती थी, जो आपके विचार होते थे, जो आप विजुअलाइजेशन कर रहे थे ना, वो विजुअलाइजेशन उसके माइंड में भी आने लग जाएगी और उसकी बिजनेस की पोटेंशियल जो है आपके डिसीजन मेकर के सामने आएगी। तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि सेमिनार के आने के बाद इंसान मोटिवेटेड होता है और इस बिज़नेस को करने के लिए आपको परमिशन दे देता है। चलिए मान लीजिए कि फिर भी आपके घर वाले नहीं मानते, कुछ वो पॉजिटिव होते हैं और फिर भी इस बिज़नेस को करने के लिए नहीं मानते, तो हमें क्या करना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, आस्क फॉर ए टाइम। हमें कम से कम दोस्तों 6 महीने का टाइम अपने डिसीजन मेकर से मांगना है
कि पापा मुझे सिर्फ 6 महीने का टाइम दे दो और मैं इस बिज़नेस में आपको करके दिखाऊंगा अपने आप को कि किस तरीके से इस बिज़नेस में को बिल्ड किया जा सकता है, किस तरीके से इसमें पैसे कमाए जा सकते हैं, कैसे इस बिज़नेस में आकर हम एक सफल एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। तो क्या होगा, ज़्यादातर चांसेस क्या होंगे, जिस बंदे ने मीटिंग अटेंड की, सेमिनार अटेंड किया, तो आपको वो ज़्यादातर चांसेस होंगे कि वो 6 मंथ्स का टाइम आपको ज़रूर देगा। दोस्तों ध्यान रखिए, कम से कम 6 महीने का टाइम ज़रूर मांगिए, इससे कम टाइम आपको नहीं मांगना है। दोस्तों जब हम 6 महीने का टाइम मांगते हैं ना, तो आपके रिलेटिव्स की नज़रें आपके ऊपर होती हैं, आपके फैमिली वालों की नज़रें आपके ऊपर होती है और आपके डिसीजन मेकर की नज़र बिल्कुल आपके ऊपर होती है और वो आपके कॉन्फिडेंस को लगातार चेक कर रहे होते हैं। दोस्तों अगर 6 महीने में अगर आपने उसको प्रूफ कर दिया, यानी आपने वो सब काम किया जो इस बिज़नेस में ज़रूरी है, सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठे इस बिज़नेस को सीखना शुरू किया, इस बिज़नेस में काम करना शुरू किया दोस्तों, तो आप इस बिज़नेस में सफल हो जाएंगे और आपको आने वाले टाइम में वो परमिशन भी मिल जाएगी कि आप इस बिज़नेस को एज ए करियर भी चुन सकते हैं। तो अगर लास्ट पॉइंट की बात करूँ, 6th पॉइंट की, कि आपको क्या करना है। दोस्तों जब इतना बड़ा प्रोसीजर चल रहा होता है ना, तो माइंडसेट भी कहीं ना कहीं हो रहा होता है हमारे सामने डिसीजन मेकर का। तो आपको क्या करना है दोस्तों, एट द एंड आपको प्रूफ करना है, यानी प्रूव योर सेल्फ। पॉइंट नंबर 6, प्रूव योर सेल्फ। तो दोस्तों आपको अपने डिसीजन जो आपने लिया, आपने जो भी डिसीजन लिया उसको राइट प्रूफ करके दिखाना है। आपको 100% उस काम में लग जाना है, 100% उस वर्क को देना है और 6 महीने में, 1 साल में अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है कि जो आपने डिसीजन लिया था ना, वो आपका राइट डिसीजन था। ये डिसीजन आपकी जिंदगी को बदल सकता है, ये डिसीजन आपकी आने वाली जिंदगी को डिसाइड कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट करें, वो उनकी ना जो है वो हाँ में बदले, तो आपको ये काम करने होंगे उस माइंडसेट से यहाँ तक के माइंडसेट तक आपको अपने डिसीजन मेकर को पहुंचाना होगा। जब हम ये काम कर देते हैं ना दोस्तों, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि हमारे घर वाले हमें परमिशन देते हैं, क्योंकि जब पैसा आने लगता है ना दोस्तों, तो पैसा आता किसी को बुरा भी नहीं लगता है। जब नेटवर्क मार्केटिंग में वो मान सम्मान मिलने लगता है ना, तो किसी को बुरा नहीं लगता। जब आपके फैमिली वालों को लोग सपोर्ट करने लगते हैं, उन्हें प्यार करने लगते हैं, उन्हें भी रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, आपके नाम से उनको जाना जाता है, उनको बहुत प्राउड फील होता है और आपके लिए बहुत आसान हो जाता है उस टाइम कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, अपने हस्बैंड को प्राउड फील कराओ। तो ये एक बेस्ट तरीका है जब आप किसी की नो को हाँ में बदल सकते हो, अपने फैमिली वालों की नो को हाँ में बदल सकते हो। एट द एंड जरूर कहना चाहूंगी कि ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग की वीडियोस आपको मिलने वाली हैं मेरे YouTube चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से जो रेड बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत जबरदस्त होने वाली है और आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के अंदर बहुत हेल्प देने वाली है। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए, फिर मिलेंगे और मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।